यहाँ जो आता खाली हाथ नहीं जाता। इन्हें कहते हैं मरुस्थल की भादरिया माता। एक संत ने संवारा इस धरा को, आमजन ही नहीं राजा भी यहां सिर झुकाता। ये यात्रा है जैसलमेर की जमी पर जनमानस की रक्षा करने वाली श्री भादरिया माता के निवास स्थान और संत श्री हरवंश सिंह निर्मल की तपोभूमि की। जैसलमेर की घुमक्कड़ी के दौरान भी घुमक्कड़ को इस स्थान के साक्षात्कार होने का मौका मिला। राजस्थान में हरियाली कम देखने को मिलती है, लेकिन बिंग घुमक्कड़ की टीम हरे भरे खेतों के बीच से होकर गुजरी। जैसलमेर पहुंचने से करीब 80 किलोमीटर पहले मिला ये विशाल द्वार। यहीं से शुरू हो जाता है भादरिया राय मंदिर। यहाँ भी कई किलोमीटर तक जंगल ही नजर आएगा। जगह जगह गायों के बाड़े दिखाई देंगे। गायें एक नहीं हजारों की संख्या में मिल जाएंगी। भादरिया माता के इस दिव्य स्थान में करीब 50,000 गौवंश हैं, जिसमें से 90% सिर्फ नंदी हैं। इन गौवंश के लिए यहाँ पर्याप्त जमीन है। बीमार, घायल, एक्सीडेंटल हर तरह के गौवंश की यहाँ सेवा की जाती है। करीब 5 किलोमीटर के बाद आता है भादरिया राय माता का दिव्य स्थान, जहां सुबह हो या शाम भक्त शीश झुकाने चले आते हैं। शाम करीब 6 बजे भादरिया में आरती होती है, वो भी ढोल नगाड़ों के साथ। गर्भगृह के अंदर कैमरा ले जाना मना है, इसलिए हमने भी वो कोशिश नहीं की, लेकिन आप दूर से ही भादरिया माँ के दर्शन कर सकते हैं। आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर भादरिया माता का इतिहास क्या है, कौन है ये देवी? तो जानिए। ये भाटी वंश की कुलदेवी कही जाती है। मंदिर का इतिहास करीब 1100 साल पुराना माना गया है। मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ है। भादरिया माता हिंगलाज माता का अवतार मानी जाती है। हिंगलाज माता का विश्व प्रसिद्ध मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मौजूद है। भक्तों का विश्वास है कि माता की 7 बहनें हैं। सबसे बड़ी बहन तनोट राय माता है, जो भारत पाकिस्तान सीमा पर बसी है। इसके अलावा माता की बहनें घंटियाली, कोले डंगूर, देगराय, तेवडेराय और नगड़ेची मानी जाती है। भादरिया माता को लेकर एक कहावत और सुनी जाती है। माना जाता है इसी स्थान पर भादरिया बहादरिया नाम का एक राजपूत अपने परिवार के साथ रहता था। ये परिवार तनोट माता का भक्त था। राजपूत परिवार में बुली नाम की एक बेटी थी, वो भी तनोट माता की अनन्य भक्त थी। एक बार माड़ के राजा अपनी रानियों समेत इस जगह पर आए और उन्होंने माता के साक्षात दर्शन करने का अनुरोध बुली से किया। बुली के ध्यान लगाने पर तनोट माता ने अपनी बहनों समेत सबको दर्शन दिए। इस घटना के बाद इस जगह का नाम भादरिये बहादरिया के नाम पर भादरिया हो गया। बाद में माड़ के राजा ने यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया। पहले भादरिया माता का मंदिर छोटा था, लेकिन जैसलमेर के नरेश महारावल गजसिंह भाटी ने विक्रम संवत 1888 में इस मंदिर का विशाल स्वरूप में निर्माण करवाया। महारावल गजसिंह भाटी को एक युद्ध में अप्रत्याशित रूप से विजय प्राप्त हुई थी, इसलिए राजा अपनी रानी के साथ
पैदल जैसलमेर से श्री भादरिया पहुंचे। महाराज ने इस मंदिर के 8 किलोमीटर की परिधि को दूध की धार दिलवाकर लगभग 1.25 लाख बीघा भूमि ओरण स्वरूप मां को भेंट कर दी। बाद में महारावल ज्वार सिंह ने भादरिया माता के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। मंदिर में काले पत्थर पर आवड़ माता की सभी बहनों एवं भाई सहित आकृतियां दिखाई देती। आवड़ माता बीच में कमलासन पर पद्मासन लगाए हुए विराजमान है। मूर्ति 4 भुजाओं वाली, हाथों में चूड़ धारण किए हुए। पहले दाहिने हाथ में त्रिशूल, दूसरे दाहिने हाथ में माला, बाएं हाथ में खड़ग, दूसरे बाएं हाथ में कमल का फूल है। गले में मुक्ताहार है। भादरिया माता के मुख्य मंदिर के पीछे जाल का बहुत पुराना वृक्ष है, जो भादरिया माता का मूल स्थान माना जाता है। मंदिर के सामने से गुजरकर जाल के इस पेड़ की परिक्रमा की जाती है। मान्यता है कि यहाँ रेत के टीले पर एक भक्त ने सूखी टहनी गाड़कर भादरिया माता से प्रार्थना की थी। माँ के चमत्कारों से दूसरे ही दिन उस टहनी में कोपलें फूट आई थी। लोग यहाँ पर रुककर और धागा बांधकर मनौती मांगते हैं। माँ अपने यहाँ आए भक्तों को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाती। साल 1959 में पंजाब से संत श्री हरवंश सिंह निर्मल महाराज भादरिया पहुंचे। यहाँ उन्होंने जगदम्बा सेवा समिति ट्रस्ट का गठन किया। ट्रस्ट के माध्यम से मंदिर में विकास कार्यों सहित धर्मशाला का निर्माण, गौशालाओं की स्थापना, गौ संरक्षण के कार्य, ओरण का बचाव, लोगों को नशे से मुक्त करना, पुस्तकालय की स्थापना के कार्य करवाए। संत श्री हरवंश सिंह निर्मल जी की दूरदर्शी सोच के चलते विशालकाय लाइब्रेरी मंदिर परिसर में ही अंडरग्राउंड बनाई गई, यानी जमीन के नीचे इसका निर्माण हुआ है। इस लाइब्रेरी की खूबी ये है कि यहाँ ठंड के मौसम में गर्मी और गर्मी के मौसम में ठंड का एहसास होता है। 15 मई 1998 को इस लाइब्रेरी में भारत के पूर्व राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक, भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम भी आ चुके हैं। डॉक्टर कलाम ने खुद अपनी किताब टारगेट 3 बिलियन के पेज नंबर 17 में इस स्थान का जिक्र किया और भादरिया को एक चमत्कारी स्थान के रूप में बताया। बी घुमक्कड़ की टीम ने भी इस पुस्तकालय को विहंगम पाया। यहाँ अनेक विषयों की पुस्तकों समेत 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी पांडुलिपियां सहेज कर रखी गयी। सबसे पहले तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कितनी किताबें, इतना बड़ा पुस्तकालय है ये, कितनी किताबें होंगी यहाँ पे? इसमें लगभग 2 लाख प्रकार की बुक्स हैं। अच्छा जी। तो अलग अलग विषयों पर है, हर विषय की किताबें? लगभग जो यहाँ बनाने वाले संत महात्मा जी थे जी, वैसे मूलतः पंजाब साइड के थे, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट था उनका। उससे आगे उन्होंने अपना एड्रेस नहीं बताया और 1959 में यहाँ आए थे और उसके बाद में यहीं के होके रह गए। मतलब तो उसके बाद से उन्होंने गौ सेवा और पर्यावरण शिक्षा और नशा मुक्ति, उनके जो ये मिशन उन पर उन्होंने काम किया और ये उनका 1 मैन मिशन है पूरा बाबा जी का पुस्तकालय। इसमें टोटल 4 रो है, 225 फीट के 2 रो है, 365 फीट के 2 रो है। इसमें टोटल ये 562 ही अलमारियां हैं। अच्छा। 16,000 फीट ऊपर जो रैक्स बनी ये रैक्स है, इसमें भी किताबें आएगी। 18 रूम में 18 रूम जो एल शेप में बने हैं पश्चिमी साइड में। तो यहाँ पे लोग किताबें लेने आते हैं और पढ़ने का वो अलग है। वैसे इसका अभी तक विधिवत उद्घाटन नहीं हुआ है। जब इसका विधिवत उद्घाटन होगा तो सारी व्यवस्था होगी, फ्री नेट से भी कनेक्ट होगा। अभी पढ़ने का भाग दूसरा है, ये संग्रह का भाग है, पढ़ने का भाग ऊपर है। अच्छा, और हमें बताइए और क्या कौन कौन सी यहाँ पे किताबें, जैसे यहाँ पे किताबें, उसमें बाबा जी का मिशन ये था कोई भी व्यक्ति जो शोध करता यहाँ आ जाए, उसके बाद में इसको कहीं जाने की जरूरत ही ना पड़े। एक ही छत के नीचे सब प्रकार का ज्ञान, यहाँ आने के बाद उसको तृप्ति हो जाए
कि जो मैं चीज ढूंढ रहा था उससे ज्यादा मुझे यहाँ चीज मिल गई, तो उसको कहीं किधर जाने की जरूरत ना पड़े। यहाँ धार्मिक बुक्स भी हैं, लॉस्ट कानून संबंध भी है, और फिलोसॉफी है, जूलॉजी है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, सब प्रकार की बुक्स हैं। हमें दिखाई नहीं कर रहा है यहाँ पे कौन कौन सी किताबें हैं जो। जैसे ये चरक संहिता है, जी। आय के संबंधित है, ये धार्मिक बुक्स हैं। और आगे विश्व के टोटल 11 धर्म है, जिसमें 7 धर्मों की किताबें मेरे पास आ चुकी है, 4 की आने वाली है, 7 धर्मों की अलग अलमारियां हैं आगे। और तो ये सारी यहाँ पे अलग अलग ये धार्मिक किताबों का सेक्शन होगा, हाँ जी, और इसके अलावा अलग अलग विषयों के सेक्शंस हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, तो कितना टाइम हुआ इस पुस्तकालय को बनने में? इसका निर्माण कार्य 1983 में चालू हुआ था, 1983 में, और 1997-98 में पूर्ण हो गया था। उसके बाद से संग्रह का काम चल रहा है। अच्छा। और फरवरी 2010 में जो ये बाबा जी थे जिन्होंने ये सारा संग्रह किया, फरवरी 2010 में बाबा जी प्रबंध हो गए। उसके बाद से किसी को जानकारी में नहीं है भी कौन सी बुक्स आई है, कौन सा आना बाकी है, क्योंकि सारा जानकारी बाबा जी को ही था। और उसके बाद से इसमें कंप्यूटराइज का काम हो रहा है, तो पूरा होगा उसके बाद में इसमें आगे का कलेक्शन चालू होगा। फिर उसके बाद इसका इनॉग्रेशन होगा इस हाँ जी, पुस्तकालय। हाँ जी। अच्छा, अभी लोगों को पता नहीं होगा यहाँ पे आके पढ़ने के लिए अभी? वैसे पढ़ने के हिसाब से अगर किसी को यहाँ बैठ के पढ़ना है तो हम यहाँ से बुक्स देते हैं, यहाँ से बुक्स लेके बाहर बैठ के पढ़ सकते हैं। अच्छा। और साथ में ले जाने के हिसाब से नहीं देते, वैसे यहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं। यहाँ रहने की सुविधा है, भोजन प्रसाद की सुविधा है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये पुस्तकालय बेसमेंट में बना हुआ अंडरग्राउंड पुस्तकालय। इसको एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय आता गया है। पूरे भादरिया को एक दिव्य स्थल बनाने के कारण संत श्री हरवंश सिंह जी निर्मल भी जन जन में भादरिया महाराज के रूप में विख्यात हुए। भादरिया मंदिर परिसर में ही उनका समाधि स्थल है। फरवरी 2010 में भादरिया महाराज ने यहाँ समाधि ली थी। यहीं पर वो गुफा भी है जहाँ महाराज कई कई दिनों तक साधना में लीन रहते थे। जो कोई भी भक्त यहाँ आता है, यहाँ की चमत्कारी ऊर्जा में बंद कर रह जाता है। चैत्र नवरात्रि की सप्तमी के दिन भादरिया में विशाल मेला लगता है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु पहुँचते हैं। आप भी कभी अगर जैसलमेर की घुमक्कड़ी को आए तो भादरिया जाना ना भूलें। बिंग घुमक्कड़ का ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।